अगर मेरे को कॉल करे ना, अभी तक आई क्यों नहीं है? प्लीज। अरे मेरू आ गई। हेलो मेरू। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो निकलो मेरे घर से। मेरू बेटा, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मेरी तरफ से तुम सारी जिंदगी मेरा इंतजार करते रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। चलो अभी इसी वक्त निकलो मेरे घर से। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मेरू बेटा। और आप लोगों ने इसे अंदर कैसे आने दिया? हमारा इससे अब कोई रिश्ता नहीं है। मेरी बात सुनो, मैं सॉरी करने आया हूँ तुमसे। चुप रहो तुम। आज क्या आया तुम्हें यहाँ आने का? हाँ, ले ली अपनी माँ से इजाजत? कैसे अपनी माँ के पल्लू से निकलना याद आ गया तुम्हें आज? हाँ मेरे, तुम मामा को डिसरिस्पेक्ट नहीं करो। तुम क्यों कह रही हो ये सब? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा ना, मुझे भी नहीं आ रहा। चलो निकलो। मेरू, एक बार जैन से बात तो कर लो। अब्बा मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी। ठीक है बेटा, लेकिन एक बार मेरे कहने पर ठंडे दिमाग से जैन की बात सुन लो, फिर जो चाहो फैसला कर लेना। आलिया, चलो इनको अकेले में बात करने दो। चलो ना प्लीज, मैं बहुत मिस करता हूँ। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर, प्लीज ना। अच्छा, आज ख्याल आया तुम्हें कि तुम मुझे मिस कर रहे हो? अब तुम जाकर ना अपनी माँ के साथ रहो सारी उम्र। बल्कि हाँ, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए एक नई लड़की ले आएगी, फिर तुम उसको अपनी उंगलियों पे नचाना। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती, समझ आई? ऐसी बातें नहीं करो ना। मुझे और कोई नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। मुझे सिर्फ मेरू चाहिए। तुम्हारे जो दिल में आए तुम करो। तुम जैसे रहना चाहती हो तुम रहो। तुम शॉपिंग करनी है, जितनी शॉपिंग करनी है तुम करो। कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। आई प्रॉमिस यू। प्लीज मेरू घर चलो, प्लीज 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 प्लीज। देखो जैन, तुम्हारा मेरा कोई जोड़ नहीं। मैं अपनी जिंदगी मजीद तुम्हारे साथ रहकर खराब नहीं करना चाहती, इसलिए जाओ यहाँ से और आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना, समझ आई? मेरू मेरी बात तो सुनो। मेरू को प्लीज। मेरू वो नहीं सुनेगी कुछ, क्योंकि जितनी बेइज्जती उसकी उस घर में हुई है वो कभी नहीं भूलेगी। आंटी आप प्लीज उसे समझा दें। मैं उसकी हर बात मानूंगा। मैं मना लूंगा उसे, प्लीज। अच्छा, मना लोगे? अगर तुम वाकई चाहते हो कि मेहरू तुम्हारे साथ जाए तो जैन बेटा, अपनी मामा से कहो कि वो मेहरू से माफी मांगे और उसे साथ ले जाए। बस इससे ज्यादा मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। लेकिन आंटी मामा। बस तुम जा सकते हो। मुसीबत है, पता नहीं मेरी उस पागल से जान छूटेगी भी या नहीं, जिसे देखो सब उसकी हिमायत में लगे हुए हैं। हाँ तो किस बात की जल्दी है तुम्हें उस पागल से जान छुड़ाने की? मुझे तो वो नहीं, तुम पागल लग रही हो। पागल लग रही हूँ ना मैं? पागल लग रही हूँ तो लगने देना, मगर मेरे पास ना ऐसी कोई वजह नहीं जो मैं इस पागल के साथ मजीद कोई ताल्लुक रखूं। कोई वजह नहीं है या कोई और वजह मिल गई है? क्या मतलब है अम्मा? ये आप कहना क्या चाह रही हैं मुझे? मैं तुम्हारे सारे चक्कर समझ रही हूँ मेहरू। बाज आ जाओ तुम अपनी हरकतों से, वरना बहुत पछताओगी। क्या मतलब है आपका? ये आप कहना क्या चाह रही हैं अम्मा? क्यों नहीं समझ रही आप अम्मा? क्यों आपको समझ नहीं आ रही कि मेरा और उसका कोई जोड़ नहीं है? गलती हो गई मुझसे जो मैंने आपकी बात मान ली। मजाक बना रहे अम्मा सब मेरा, निकाल कर फेंक देना चाहती हूँ मैं उसे अपनी जिंदगी से। और प्लीज प्लीज अल्लाह का वास्ता है मुझे जीने दें, खुश रहने दें। अरे वाह, क्या कहने मेहरू। ये जरा मुझे बताओ ना, किसकी जुबान बोल रही हो आजकल? बड़ी जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें कि तुमसे गलती हो गई। ये तुम जिन चक्करों में पड़ी हो ना, उसका अच्छे से अंदाजा है मुझे। और जैन को छोड़ने का ना तो तुम सोचना भी मत। हमारे यहाँ नहीं होती ये तलाके शलाके, ये बात जहन में रखना। और आप भी अम्मा सुन ले,
जैन मेरी जिंदगी की ना सबसे बड़ी गलती थी, जिसे मैं अपनी जिंदगी से निकालकर आगे बढ़ना चाहती हूँ। और अम्मा, ये जो हर वक्त आप मेरे पीछे पड़ी रहती है ना, वो जो आपकी चहीती भांजी है ना, उस पर भी नजर रखा करें। ये ना हो कहीं देर हो जाए। और शाम हो रही है, कहाँ है आपकी लाडली? पूछा है आपने उससे? बस मेरे पीछे पड़ी रहा करें।